हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी, सीएचएसएल टायर 2 और एमटीएस टायर 2 डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है। देखिए आज हमारी क्लास नंबर 6 है। इससे पहले 5 क्लासेज आ चुकी हैं। यदि आपने उन सभी क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर उन सभी क्लास को ज़रूर देखें। उन क्लास में आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक पर एस्से और लेटर्स कराए गए हैं, तो प्लीज़ आप उन क्लास को ज़रूर देखें। उन क्लास का लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, तो आप प्लीज़ उन सभी क्लास को ज़रूर देखें। देखिए आपके सीएचएसएल टायर 2 की एग्ज़ाम डेट 18 सितंबर 2022 है और एमटीएस टायर 2 की एग्ज़ाम डेट 6 नवंबर 2022 है। देखिए आज इस क्लास में आपको एस्से राइटिंग यानी निबंध लेखन कराया जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया गया है यहाँ पर। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि आत्मनिर्भर भारत विषय पर 250 शब्दों में एक निबंध लिखे। जो यहाँ पर निबंध की शब्द सीमा है 250 शब्द, तो इसके अंतर्गत ही आपको यह निबंध लिखना होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए आपके एग्ज़ाम में जो आपको आंसर कॉपी मिलती है, तो आंसर कॉपी पर सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या लिखनी होगी। सबसे पहले आप प्रश्न संख्या लिख देंगे। देखिए प्रश्न संख्या लिखने के बाद जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसे एक हेडिंग के रूप में लिख देंगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया है आत्मनिर्भर भारत अभियान, इस प्रकार आप हेडिंग के रूप में लिख देंगे। फिर आप एक लाइन का स्पेस छोड़ देंगे। फिर आपको जो एस्से का फर्स्ट पार्ट होता है प्रस्तावना, वह लिखना है। तो प्रस्तावना में आप लिखेंगे, आप प्रस्तावना को हेडिंग के रूप में नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट ही लिखना होगा। इसमें आप लिखेंगे कि आत्मनिर्भर भारत, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता है, जिसका लक्ष्य भारत को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना है। उन्होंने इसकी चर्चा सबसे पहले कोविड-19 महामारी के कारण पैदा हुए संकट को दूर करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा के दौरान 12 मई 2020 को की थी। फिर पूर्ण विराम लगा देंगे। यहाँ पर ये आपका जो एस्से का फर्स्ट पार्ट होता है प्रस्तावना, वह कंप्लीट होता है। इसके पश्चात आपको एस्से की मेन बॉडी लिखनी होगी, जिसे आप 2 या 3 अनुच्छेद में लिखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए फर्स्ट अनुच्छेद लिखने के लिए जहाँ पर आपका प्रस्तावना की लाइन कंप्लीट हुई है, उसके बाद लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको नेक्स्ट लाइन में स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्पेस छोड़ना होगा। देखिए यह क्लास आपके एसएससी सीजीएल टायर 3 डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इन क्लास को ज़रूर देखें यदि आपका एसएससी सीजीएल टायर 3 का भी एग्ज़ाम है। तो देखिए फर्स्ट अनुच्छेद में आप लिखेंगे कि आत्मनिर्भरता वैश्वीकरण के विपरीत प्रतीत हो सकती है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस नीति का लक्ष्य संरक्षणवाद को बढ़ावा देना नहीं है। पूर्ण विराम लगाएंगे। देखिए जहाँ पर भी आपकी कोई लाइन कंप्लीट होगी तो आपको पूर्ण विराम यानी ये फुल स्टॉप जरूर लगाना होगा। फिर इसमें आगे आप लिखेंगे कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक हिस्से के तौर पर कई सरकारी निर्णय लिए गए हैं, जैसे एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव, कई क्षेत्रों में निजी भागीदारी के दायरे में वृद्धि। आगे लिखेंगे रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की वृद्धि। फिर इसमें आगे आप लिखेंगे कि इस दृष्टिकोण को सौर विनिर्माण जैसे कई क्षेत्रों में समर्थन मिला है। फिर आप पूर्ण विराम लगा देंगे। यहाँ पर ये आपका फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट हो जाता है। देखिए आपको क्लास को ध्यान से देखना है। क्लास को पूरी देखने के बाद आपको वीडियो दोबारा चलाकर आपको इसके नोट्स भी बनाने होंगे। आप एक नोटबुक खरीद लें और साथ ही इसके नोट्स बनाकर चलें, जिससे फिर आपको रिवाइज करने में आसानी होगी और आपको एग्ज़ाम में कोई परेशानी नहीं होगी। तो प्लीज़ आप सभी क्लास को नोट ज़रूर करें। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट होने के पश्चात आपको सेकंड अनुच्छेद लिखना है, तो इसके लिए आपको नेक्स्ट लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़कर लिखना होगा। इसमें आप लिखेंगे कि इस महामारी ने दुनिया के सभी क्षेत्रों को आत्मनिर्भरता का महत्व सिखाया है, क्योंकि इस दौरान चीन से आने वाले मास्क तथा वेंटिलेटर की आपूर्ति रुक गई थी। यह देखना सुखद है कि हमारी सरकार ने भारत के घरेलू बाजार को मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया है। फिर आप पूर्ण विराम लगा देंगे। देखिए आपका जो एग्ज़ाम होगा, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या सीजीएल, तो दोनों में आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका
लेटर राइटिंग से पूछा जाता है और आपका एक क्वेश्चन एसे राइटिंग से पूछा जाएगा। तो आपको दोनों की तैयारी हमारे इसी चैनल पर कराई जाएगी। इस क्लास में आपको एसे कराया जा रहा है, आने वाली क्लासेज में आपको लेटर्स भी कराए जाएंगे। तो प्लीज़ आप क्लास को ध्यान से देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, सेकंड अनुच्छेद के पश्चात आप थर्ड अनुच्छेद लिखेंगे। तो इसमें थर्ड अनुच्छेद में लिखना होगा आपको कि लेकिन इस योजना की अपनी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इससे देश में विदेशी निवेश पर प्रभाव पड़ सकता है। पूर्ण विराम लगाएंगे, आगे लिखेंगे इसलिए सरकार को हर कदम सोच समझकर उठाने की आवश्यकता है। फिर आप यहाँ पर पूर्ण विराम लगा दें। देखिए, यहाँ पर आपके 3 अनुच्छेद कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको एस्से का जो लास्ट पार्ट होता है, निष्कर्ष यानी कंक्लूजन, आपको लिखना होगा। तो जहाँ पर आपका थर्ड अनुच्छेद की लाइन कंप्लीट होती है, वहाँ पर पूर्ण विराम लगाकर आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल आप उसी के नीचे वाली लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़कर ये निष्कर्ष लिखेंगे। तो निष्कर्ष में आपको लिखना होगा कि आत्मनिर्भर भारत एक ज़बरदस्त पहल है। इससे भारत की चीन जैसे देशों पर निर्भरता कम होगी तथा स्थानीय युवाओं के लिए नौकरियां भी सृजित होंगी। पूर्ण विराम लगाएंगे, आगे लिखेंगे इस योजना के अंतर्गत हर चीज़ का निर्माण भारत में किया जाएगा, जिससे अंततः हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। फिर आप पूर्ण विराम लगा देंगे। यह आपका यहाँ पर निष्कर्ष भी कंप्लीट हो जाता है। तो इसी प्रकार देखिए, आपका ऐसे यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, लेकिन आपको उसकी शब्द सीमा का खास ध्यान रखना है। आपको ये 250 शब्दों में ही लिखना है। यह इसमें 10% का डिस्काउंट चल सकता है। यदि आप 225 से 275 तक भी अपना ये ऐसे लिख देते हैं तो आपका ऐसे बिल्कुल सही माना जाएगा, लेकिन 225 से बिल्कुल भी कम नहीं लिखना है, ना ही 275 से ज़्यादा लिखना है। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। तो देखिए, यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करके बताएं। देखिए, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर बाय सफलता स्टडी, जिसका लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वहां पर काफ़ी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। यदि आपके कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो वहां पर एक दूसरे से हेल्प मिल सकती है आपको। तो प्लीज़ उस टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें और इस क्लास को बताएं कि यह क्लास आपको कैसी लगी है। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस क्लास को देखिए, लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के पास आपको शेयर करना है। आप अपने सभी फ्रेंड्स के पास इस क्लास को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।